हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को फॉलो करके आप ये रख सकते हो। कल वैसे तो मार्केट बंद है, आप सभी लोगों को पता है, तो कोशिश किया जाएगी दोस्तों मेरे साइड से कि लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड किया जाए, तो इस चैनल को जरूर फॉलो करना। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन सभी चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, यस, पूरे बाजार में हम लोग को लाल निशान देखने को यहाँ पे मिल गया, बस एक सेक्टर छोड़कर। पूरे पोर्टफोलियो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगेन धज्जियां उड़ाती हुई देखने को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, और इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन भी हमारे सामने आते हुए देखने को मिल गया। सबसे पहले तो आप देख सकते हो सेंसेक्स 1% और गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, 850 पॉइंट। निफ्टी 50 की भी बात करें, सेम 1%, और वी कैन से 250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। 25,000 से कोसों दूर निफ्टी एकदम आराम से हम लोग को जाते हुए देखने को मिल गया। पहले तो गैप डाउन ही देखने को मिल गया, ठीक है, क्योंकि लेट नाइट एक खबर हम लोग को देखने को मिल गई, तो वो वेल एक्सपेक्टेड ही चीज़ थी कि जो बियर वाले हैं, ठीक है, इनको तो ये ज़बरदस्त ताकत देगी इस प्रकार की खबर, और उन्होंने वही किया, गैप डाउन के साथ शुरुआत किया, एंड उसके बाद जो मार्केट था उसको क्या किया, और ईजिली वो तोड़ दिया, मतलब और नीचे 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 खींचने में वो यहाँ पे सफल रहे। कौन सी खबर हम लोगों के सामने यहाँ पे आते हुए देखने को मिली? वैसे तो खबर तो आने वाली थी, बट फिर भी इसमें कौन सा एक सरप्राइजिंग एलिमेंट सामने आ गया जिस चीज़ के चलते आज के दिन ही बाजार को झटका लग गया, तो दोस्तों वो है ट्रम्प टैरिफ। यस दोस्तों, ट्रम्प के टैरिफ की बात कर ले या फिर आप पेनाल्टी की बात कर ले, तो हम सभी लोगों को पता है कि 27 अगस्त ये डेडलाइन यहाँ पे दी जा चुकी थी, एंड उसके बाद हम सभी लोगों को पता ही है कि अगर उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से अगर चीज़ें नहीं हुई तो हमारे ऊपर और एडिशनल 25%, मतलब टोटल 50% का टैरिफ यहाँ पे लग जाएगा। इसका अर्थ क्या रहेगा? बहुत सिंपल सा गणित है कि इंडिया जो भी सामान अमेरिका के मार्केट में यहाँ पे भेजेगा उसके ऊपर एक्स्ट्रा 50% टैक्स यहाँ पे लगेगा, तो वो चीज़ें महंगी होके जाएगी। $100 की चीज़ $150 की हो जाएगी। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते इंडियन प्रोडक्ट्स कोई वहाँ के मार्केट में खरीदेगा ही नहीं, ऑल्टरनेटिव चीज़ें खरीदना स्टार्ट करेंगे, और हमारा जो बिजनेस है, हमारी कंपनीज का जो बिजनेस है अमेरिका में चलता है, वो ठप पड़ जाएगा या फिर बहुत ही कम हो जाएगा। ये तो हम सभी लोगों को यहाँ पे पता था। तो इससे रिलेटेड सरप्राइजिंग पॉइंट क्या सामने आ गया? तो दोस्तों सरप्राइजिंग पॉइंट ये सामने आ गया कि ट्रम्प ने ये जो वो ऑर्डर है, ठीक है, कि कौन सा एक एडिशनल 25% टैरिफ यहाँ पे लगेगा, वो कल रात को ही ऑफिशियली साइन कर दिया है। यस दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 27 अगस्त पे से हम लोगों के ऊपर एडिशनल टैरिफ यहाँ पे इम्पोज होने वाले थे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम लोग को हमें इश्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या होने वाला था मैं आपको बताता हूँ। आज की रात, ठीक है, टुडे आज की रात ये चीज़ें होने वाली थी कि ट्रम्प यहाँ पे साइन करने वाले थे, ठीक है, एंड चीज़ें लागू यहाँ पे होने वाली थी, बट ये उन्होंने कल ही कर दिया। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि हम सभी लोगों ने देखा था, कल का मेरा आखिरी वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी ने वापस एक स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया। कौन सा? कि नो मैटर हाउ मच प्रेशर कम्स, ठीक है, हम यहाँ पे क्या रहेंगे, स्ट्रांग ही यहाँ पे रहेंगे। कोई 25%, मतलब वो जो 50% टैरिफ के चलते जो उनकी यहाँ पे डिमांड है, ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेयरी सेगमेंट में उनको एंटर करना है, एग्रीकल्चर में एंटर करना है, फार्मिंग में एंटर यहाँ पे करना है, ठीक है, और भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे उनको करनी है, तो वो तो कभी हम एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं करेंगे। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर जी ने कल ये स्टेटमेंट दे दिया कि कितना भी प्रेशर क्यों ना हो, ठीक है, हम यहाँ पे नहीं बदलेंगे, हम इस चीज़ को झेल लेंगे, हम लोग इसके साथ डील कर लेंगे, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लेंगे, बट हमें हमारे जो स्मॉल एंटरप्रेनर्स है, एसएमएस जो हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, एमएसएमईज एंड फार्मर्स, ठीक है, उनको यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। तो जैसे ये इनका स्टेटमेंट आ गया प्राइम मिनिस्टर जी का, सो उसके तुरंत आप कह सकते हो 4-5 घंटे के बाद, ठीक है, ट्रम्प ने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑफिशियली जो ऑर्डर है कि भाई एक्स्ट्रा 25% टैरिफ या फिर पेनाल्टी इंडिया के ऊपर यहाँ पे लगा दो, वो उन्होंने साइन कर दिया। मतलब ये एक्चुअल में आज रात यहाँ पे होने वाला था, वो उन्होंने कल रात ही यहाँ पे कर दिया, एक दिन पहले यहाँ पे कर दिया। ठीक है, वहाँ की रात आपको पता है हमारे से वो थोड़े पीछे चलते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ के चलते दोस्तों एकदम ही सरप्राइजिंग चीज़ यहाँ पे सामने आ गई। ठीक है, मतलब क्या है दोस्तों कि कल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, अमेरिका के टाइम के हिसाब से क्या रहेगा भाई, 27 अगस्त को ही रात के 12 बजे से, ठीक है, 12:01 आप जैसा चाहो कह सकते हो, हमारे ऊपर वो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुल मिला के 50 हो जाएगा। तो हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, कल 27 अगस्त है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर न्यूज़ चैनल की अगर हम लोग बात करें, सुबह 9:30 बजे से, ठीक है, दोपहर के 12:30 बजे तक आप क्या कर सकते हो, न्यूज़ चैनल्स को देख सकते हो। वैसे अभी देख के क्या ही करेंगे भाई, सबको पता तो चल गया। मतलब ये जो टाइम फ्रेम है इसमें अभी
टैरिफ लगना यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। हालांकि अमेरिका ने एक बात यहाँ पे बोल दी है, जो कंपनीज ऑलरेडी इंडिया से निकल चुकी है सामान अमेरिका की ओर, इनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही भाई अमेरिका तक पहुंचने के लिए काफ़ी हफ्ते यहाँ पे लग जाते हैं। बट येस, जो भी अभी कल से हम यहाँ पे कह सकते हैं अमेरिका में सामान शिपमेंट भेजना यहाँ पे स्टार्ट करेगा, वो जब एंटर करेंगे भाई तो उनके ऊपर 25 नहीं भाई 50% का टैरिफ लगते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं जो एक उम्मीद थी, ठीक है, उम्मीद कि भाई कुछ तो हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, क्या पता ट्रम्प थोड़ा सा रिश्ता अच्छा करने के लिए उनको कोई समझा दे। वहाँ पे भी बहुत सारे ऑफिशियल्स होते हैं कि थोड़ा सा क्या करते हैं, डेडलाइन को और आगे करते हैं। इसके पहले इतनी बार तो हुआ है, मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ तो स्कोप था कि हो सकता है करके, तो वो होप ही चकनाचूर हो गई, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि पूरी तरीके से यहाँ पे बियर वालों को रीज़न ही मिल गया। एंड इसी चीज़ के चलते आज के दिन आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट को यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबली यहाँ पे तोड़ा गया, ठीक है। इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ जो इनको यहाँ पे मिल गई, ठीक है। तो यही पॉइंट था दोस्तों, जिस चीज़ के चलते बाजार में अच्छा खासा दबाव देखने को मिल गया। एंड अगर आपने अपना पोर्टफोलियो भी यहाँ पे देखा होगा, हर किसी के पोर्टफोलियो में हम लोग को खून की नदियाँ ही बहती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं जिनके पास अगर एफएमसीजी सेगमेंट के शेयर ज़्यादा अगर उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में भर के रखे होंगे, ठीक है, तो उनकी कहानी डिफरेंट हो सकती है। वरना बाकी 90% या फिर मोर देन 95% लोगों की जो कहानी रहेगी वो सेम ही रहेगी। क्योंकि आप लार्ज कैप में देखोगे निफ्टी 50 1% डाउन, नेक्स्ट 50 वाले, निफ्टी 20 वाले वो तो और ज़्यादा टूट गए, बैंक निफ्टी वाले 1.25% गिर गए, फाइनेंशियल सर्विसेज वाले वो भी 1.25% गिर गए, मिड कैप वाले 2% 2.25% तक उड़ गए, ठीक है। ये मैं ब्रॉड इंडेक्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। देन 100 देख सकते हो, कहीं पे भी आपको हरा निशान देखने को नहीं मिलेगा। ये वाला मत देखना भाई, ये तो विक्स है, ठीक है, ये हटा दो, ये कंफ्यूजन कर देता है बिगनर्स में। ये देखो 200 500 मिड कैप 50 100, स्मॉल कैप की बात करें तो 2% तक की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अलग अलग रहते हैं, आप देख सकते हैं स्मॉल कैप 50 देन 250, ठीक है, देन मिड स्मॉल दोनों के अगर हम लोग कंपैरिजन मतलब कॉम्बिनेशन की बात करें तो वहाँ पे भी 1.5% की गिरावट। माइक्रो कैप रह गया, माइक्रो कैप किधर है, ये देखो यहाँ पे भी 1.25% के आसपास की गिरावट। मतलब किधर भी लाल निशान से कोई भी यहाँ पे बचा नहीं है, हर जगह पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेक्टर वाइज अगर बात कर ले, ऑटो में गिरावट, फाइनेंस में गिरावट, IT में गिरावट, मीडिया में गिरावट। सिर्फ FMCG, जैसे मैंने बार बार आपको कहा कि FMCG सेक्टर में थोड़ा हरा निशान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। ये थोड़ा एक डिफेंसिव सेक्टर ही होता है, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते हम लोग रफली 1% के आसपास FMCG बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो अगर किसी का पोर्टफोलियो कम डैमेज हुआ है या फिर अगर हरे निशान में भी थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा, मैं थोड़ा ब्रॉड बात कर रहा हूँ, तो उसके पोर्टफोलियो में हो सकता है कि FMCG वाली कंपनियाँ ज़्यादा हो। देन अगर हम लोग बात कर ले, मेटल की हालत देख लीजिए, फार्मा एकदम टूट गया, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, कुछ भी नहीं बचा भाई। जितने भी सेगमेंट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, इनमें से ही तो कंपनियां, इसी सेगमेंट से ही तो कंपनियां बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में यहाँ पे रहेगी। देखिए ऑयल एंड गैस की बात कर ले, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात कर ले, सब में धज्जियां उड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे बहाना मिल गया बियर वालों को, जिस चीज़ के चलते, ठीक है, ये एक अच्छी खासी गिरावट हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिली है। एंड दोस्तों सबसे खराब खबर, मतलब बोलते हैं ना बैड पॉइंट क्या है इसमें, कि हमें ऐसा लग रहा है कि चलो 50% टैरिफ लग गया, चलो खत्म हो गई चीज़, दी एंड यहाँ पे हो गया। तो नहीं, पिक्चर कोई दी एंड यहाँ पे नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है। यही तो सबसे खराब बात है कि ट्रम्प अब कुछ और यहाँ पे करेंगे हमें परेशान करने के लिए, ठीक है। डायरेक्टली करेंगे या फिर इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ तो वो यहाँ पे करते रहेंगे। यही सबसे वर्स्ट पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वरना क्या होता है, मार्केट में यूजुअली कोई भी नेगेटिव खबर देखने को मिल जाती है ना, उसका एक एक्सपायरी होता है। एक्सपायरी मतलब देखो कोविड आया था तो ठीक है ना भाई, कोविड चला गया, उसका एक्सपायरी था। बट यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, ये तो चीज़ें मतलब जो बार बार मैं कहता हूँ अनसर्टिनिटी, ठीक है, एग्जैक्टली आगे क्या होगा नोबडी नोस, बिग क्वेश्चन मार्क। और हर कोई बड़े इवेंट के दौर के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीज़ें करने की कोशिश यहाँ पे करते रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी यही बनी है कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा। कि 25 तो हो गया, प्लस 25 हो गया, 50 तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब क्या और कोई बहाना पकड़कर कोई और एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन अभी मतलब, या फिर अलग अलग चीज़ें रहती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा भाई कि पाकिस्तान को लेकर वो कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उनके जो आर्मी जनरल्स थे, ठीक है, उनको बुलाकर आपने देखा ही था कि किस प्रकार के स्टेटमेंट्स मतलब वो देने की कोशिश कर रहे थे। देन बांग्लादेश को लेकर भी वो कोई ना कोई चीज़ें करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें यहाँ पे रुक गई, तो यहाँ पे रुकने वाली नहीं। जब तक ये ट्रम्प का कार्यकाल है दोस्तों, ठीक है, तब तक ये यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें करते रहेंगे। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो उनका नोबेल पीस प्राइज़ था, ठीक है,
वो उनको काफ़ी इजीली मिल जाता अगर इंडिया एग्री कर लेता कि हाँ भाई जो ये सीज़ फायर करवाया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान ने तो बोल दिया भाई कि हाँ भाई इन्होंने सीज़ फायर करवा दिया, नोबेल पीस प्राइज़ यहाँ पे दे दो, नॉमिनेट भी कर दिया, बट इंडिया ने वो चीज़ नहीं मानी। ठीक है, एंड इसी चीज़ को लेकर ठीक है वन ऑफ द रीज़न आप ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स हम लोग को आने वाले कई समय तक देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब देख लेते हैं अब इनका अगला टारगेट यहाँ पे क्या होगा, यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।